पंजाब सरकार के खिलाफ भाजपा ने किया प्रदर्शन। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा में चूक के लिए कांग्रेस का षड्यंत्र बताते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाथद्वारा में उपखंड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा युवा नेता योगेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही पंजाब सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम नाथद्वारा उपखंड अधिकारी अभिषेक गोयल को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री के रूट पर भेज दिया, जो गंभीर लापरवाही है। साथ ही पंजाब सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। इससे न सिर्फ प्रधानमंत्री की यात्रा प्रभावित बल्कि सुरक्षा व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है। इस दौरान सुरेंद्र सिंह, हिम्मत सिंह, सेवाराम पुरोहित, नरेंद्र सिंह, गोविंद सिंह सोलंकी, शैलेंद्र शर्मा आदि मौजूद थे। आज हमने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो पंजाब में काफिला रोका गया, उसके संदर्भ में आज हम सब विरोध दर्ज करते हैं नाथद्वारा विधानसभा की तरफ से। और हमने आज उपखंड अधिकारी महोदय जी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कराने की मांग करते हैं हम। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। ओढ़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय में 72 छात्राओं को वितरित की साइकिलें। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओढ़ा रेलमंगरा में 72 छात्राओं को शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत साइकिलें वितरित की गई। 9वीं व 10वीं की छात्राओं को साइकिलें जिला परिषद सदस्य लहरूलाल अहीर और रेलमंगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान के सानिध्य में बांटी गई। कार्यक्रम में प्रधान चौहान ने कहा कि साइकिल से छात्राओं को आवाजाही में राहत मिलेगी। साथ ही लोगों से आह्वान किया कि बेटियों को जरूर उच्च शिक्षा देवे। इस दौरान प्रधानाचार्य शंकरलाल कुमावत, पूर्व सरपंच चंद्रवीर सिंह सिसोदिया, चौकड़ी सरपंच रतन सिंह दुलावत, समाजसेवी दिनेश चंद्र सनाड्य, कालूराम सुथार, गोपाल यादव, तुलसीराम सालवी आदि मौजूद थे। राबचा में रिको व उद्योग केंद्र की इन्वेस्ट समिट में 75 MOU साइन, 2148 करोड़ का होगा निवेश। देलवाड़ा के पास राबचा स्थित मारुति नंदन होटल परिसर में जिला प्रशासन, जिला उद्योग केंद्र रिको द्वारा आयोजित राजसमंद इन्वेस्ट समिट में कई उद्योगपतियों कारोबारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कारोबारियों के साथ ही सरकार के 75 MOU व LOI साइन हुए, जिसमें 2148 करोड़ रुपए का निवेश राजसमंद जिले में होगा। इस तरह जिले भर में करीब 9000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इन्वेस्ट समिट में MOU में शीर्ष इकाइयों की सूची में वंडरवल केयर पुट्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मोरवड़ में 150 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें करीब 150 लोगों को रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने वर्चुअल जुड़कर समिट में उद्योगपतियों व कारोबारियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। उद्योग केंद्र महाप्रबंधक राजेश त्यागी ने बताया कि शिवानी एनक्लेव द्वारा होटल व रिसोर्ट के लिए कुंभलगढ़ में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे करीब 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह काइरोस ग्रुप, HG एकरेज, गीतांजलि इंडस्ट्रियल मिनरल प्राइवेट लिमिटेड, स्वांगिया क्लीन फ्यूल, हाईक्यू स्टोन प्राइवेट लिमिटेड, मीरा क्लीन फ्यूल, मार्बल गैंगसा एसोसिएशन राजसमंद आदि द्वारा भी निवेश किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी, जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, जेके टायर महाप्रबंधक अनिल मिश्रा, कारोबारी माधव चौधरी सहित कई व्यवसायी व उद्योग प्रतिनिधि मौजूद थे। देलवाड़ा पंचायत समिति में चुनाई कारीगर प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को वितरित किए टूल किट। आजीविका ब्यूरो उदयपुर और स्टेप एकेडमी द्वारा स्वरोजगार के लिए देलवाड़ा क्षेत्र की 10 महिलाओं को चुनाई कारीगर का प्रशिक्षण दिया गया। 45 दिन तक चुनाई कारीगर का प्रशिक्षण कुशल कारीगर के साथ रहकर लिया।
प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आजीविका ब्यूरो द्वारा प्रशिक्षित सभी 10 महिलाओं को चुनाई संबंधी औजारों के टूल किट पंचायत समिति सभागार देलवाड़ा में प्रधान कसनी गमेती और विकास अधिकारी सविता टी द्वारा वितरित किए गए। साथ ही प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र भी सभी महिलाओं को दिए गए। अब ये महिलाएं खुद चुनाई का कार्य करके आत्मनिर्भर बन सकेगी। इस दौरान आजीविका ब्यूरो के कई कार्यकर्ता एवं महिलाएं मौजूद थी। देलवाड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने वाले टीचरों के लिए आयोजित की गई कार्यशाला। राजसमंद जिले के नादौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पंचायत समिति देलवाड़ा के मुख्य विद्यालय के सभागार में आज 42 टीचरों के साथ में कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशाला लोकेश पालीवाल व पुष्पा लता के सानिध्य में चलाई जा रही है, जिसमें देलवाड़ा, कालीवास, विलोता, नेगड़िया व लाल मादड़ी के टीचरों ने भाग लिया, जिसमें अंग्रेजी और गणित के संबंध में बच्चों को किस तरह से सिखाया जा सकता है उस विषय में चर्चाएं की जाएगी। आइए हम जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। लोकेश पालीवाल, मैं उत्मोल पंचायत से हूँ और ये है क्लस्टर कार्यशाला। SIQ और CC को लेकर के कार्यशाला हो रही है। आफ्टर कोविड ये पहली कार्यशाला है। देलवाड़ा पंचायत के तमाम विद्यालय जो इसके अंतर्गत आ रहे हैं, उन सबके जो शिक्षक कार्यरत हैं, उन सारे शिक्षकों को इस क्लस्टर कार्यशाला में SIQ से, CC से संबंधित लर्निंग आउटकम्स, ब्रिज कोर्स, इन सब की जानकारी देने का कार्य किया जा रहा है। ये है SIQ CC की कार्यशाला का करने का, क्योंकि जितने भी शिक्षक से उन कोविड के बाद में उनको एक नई गाइडलाइन के थ्रू बच्चों के साथ में किस तरह से ताल में बिठाना है, उस ताल में के लिए ये कार्यशाला रखेगी, जिसमें लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल जो आ रहे हैं, ब्रिज कोर्स, क्योंकि कोविड में काफ़ी सारे बच्चे जो स्तर के अनुरूप रह नहीं पाए, उनको फिर से अपने स्तर पर लाने का कार्य ब्रिज कोर्स के द्वारा किया गया। उसकी जानकारी शिक्षकों को देना ताकि वो अपने विद्यालय में जाकर के बच्चों के साथ में उस तरह से कार्य करें ताकि बच्चे अपने स्तर के अनुरूप आ सकें। ये सारी जानकारी बेस लाइन, बिहाइंड द ग्रेड बच्चों को लेकर के ये कार्यशाला की जा रही है। ये प्रथम कार्यशाला है, इसके आगे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कार्यशाला और होगी इसी सत्र में। देलवाड़ा गांव के आसपास मजदूरी करने वाले 9 परिवारों की बस्ती के लिए कनेक्शन के आवेदन देने के बावजूद भी कोई भी नहीं ले रहा है संज्ञान। राजसमंद जिले के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत की नेडस ग्राम पंचायत के चबूतरे के भीलवाड़ा के नाम पर एक समुदाय की बस्ती है, जो कि भील समाज के लोग वहां पर रहते हैं और लगभग 9 परिवार वहां पर निवास करते हैं। लगभग 1 से 2 महीने पहले उन लोगों ने विद्युत कनेक्शन के लिए 4 फाइलें जमा करवाई थी, लेकिन अब तक लाइट कनेक्शन उनके यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाया है। लोगों ने बताया कि उनके यहाँ पर सोलर प्लांट की एक केवल खंबा और छोटी सी बैटरी दी गई है, जो कि लगभग 18-19 के आसपास लगा के गए थे और कह के गए थे कि उनके यहाँ पर खंबे वाली लाइट आ जाएगी, लेकिन जो अब तक नहीं आ पाई है, जिससे अब उन्हें परेशानी और दिक्कत हो रही है। आइए हम जानते हैं ग्रामीणों का क्या कहना है। लाइट समस्या ऐसी वेरी होगा, मगर लाइट पे बराबर सैलरी नहीं है, बराबर सैलरी नहीं आया तो लगा नहीं किया था। अब लाइट हम बराबर सैलरी नहीं, अब नहीं चाली, क्यों नहीं चल रही सैलरी नहीं। आप कणिंदा साले कणिंदा अंदर हम बैठो पड़े नहीं से वेरो लाइट आवा कटे कटे क्या लाइट लगा होते हैं। लाइट तो अब आया अटी आया जो फाइल जमा वे कर सब बंदे अल्प का कहीं हुण नहीं वेरी होगा। हाँ क्यों नहीं वेरी हुण भाई कई घर है। हाँ फाइल जमा कर हुण नहीं वेरी आप। हाँ आप कहीं चाह रहे हो? अब यो सही रहा लाइट ये आई था तो बढ़िया से होगा। हाँ तो लाइटा कसी लगी लगी खाना टाइम लाइटा आप लगे लगे सूर्य लाइट बराबर सैलरी नहीं आप 4 मिनट पूरी भेज दी आप। हाँ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के क्षेत्र में श्रम कार्यालय के द्वारा मजदूरों के आए हुए आवेदन पर नहीं दिया जा रहा है ध्यान, जिससे परिवारों को हो रही है दिक्कत। राजसमंद जिले के नादौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ब्लॉक खमनौर के साकरोदा के रहने वाले शांतिलाल पिता रोडीलाल भील निवासी सकरून, जिनकी मृत्यु पिछले साल लगभग मार्च महीने में हुई थी, लेकिन श्रम विभाग राजसमंद में डेथ क्लेम आवेदन करने के बावजूद भी इस पर किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और कोई प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिससे परिवार को दिक्कत हो रही है। आइए हम सुनते हैं मजदूरों
के माध्यम से उनका क्या कहना है परिवार का। काम करता करता बीमार हो गया हॉस्पिटल इलाज ही कराए हो वन हो ही नहीं इलाज कराता कराता सही हो गया। काम गया था और उसके बाद वो बीमार पड़ गए इसी कारण इलाज भी करवाया लेकिन कुछ चला नहीं, डेथ हो गई उनकी। और उसी के बाद हमें पता चला कि श्रमिक कार्ड बना हुआ था, तो हमने पता चला तो हमने फार्म लगवाया था और फार्म लगवाने के बाद बस कर दिया उसका। उसके बाद जो अधिकारी आए थे जो मम्मी को बोला था तो मम्मी ने तो बताया मजदूरी करते हैं, क्योंकि वो मजदूरी करते हैं तो मजदूरी बताएंगे। लेकिन अधिकारी हम पे ऐसे ही जोर डाले थे कि कुछ और कर रहे थे, वे कर रहे थे, मीनाकारी वगैरह ने ऐसा कर रहे थे जो उसके कहलवाने के लिए वो जोर डाल रहे, लेकिन वो कभी किया ही नहीं तो हम क्यों बताएंगे। उन्होंने मजदूरी की तो मजदूरी बताएंगे, इसके अलावा क्या बताएंगे। बस यही बात है और कुछ नहीं। और उन्होंने फार्म करवा दिया, रिजेक्ट हो गया। और सरकार से विनती करते हैं कि जितनी भी राशि हमें प्रदान की जाए और जिससे हमारा घर खर्चा वगैरह सब कुछ चल सके। तो मैं यही निवेदन करता हूँ सरकार से।